नमस्कार साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए एक ज़रूरी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है जिसको अगर आप समय तक जमा नहीं करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ की जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी। यानी 1 जून से पहले पहले आपको अपना ये काम है, जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जमा कर देना है, वरना फिर आपको पेंशन राशि मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे सबसे पहले हेडलाइन के रूप में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, 1 जून 2025 से पहले जमा करें ये दस्तावेज वरना हो जाएगी पेंशन बंद। अब भैया कौन सा दस्तावेज है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वरना फिर आप लोग बाद में आके कमेंट करोगे कि मेरी पेंशन नहीं आई, 3 महीने से नहीं आई या इस महीने की पेंशन नहीं आई। आप लोग क्या करते हो, सुनते नहीं हो जो मैं चीज़ बताता हूँ, फिर आप लोग परेशान होते हो पेंशन को लेकर के। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में लाखों बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र नागरिक विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग पेंशनर हो। ठीक है, सभी को पेंशन राशि समय पर दी जाती है। सरकार समय समय पर इन योजनाओं को पारदर्शी और लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए नियमों में अक्सर बदलाव करती रहती है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि कोई भी नियम अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब आप लोग यहाँ खुद देख सकते हो, लगभग 20 से 21 हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब भी करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी सारी जानकारी समय पर मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी कड़ी में वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। यदि निर्धारित तिथि तक यह दस्तावेज जमा नहीं किया गया, जो आज हम आपको बताएंगे, तो पेंशन का भुगतान आपका रोक दिया जाएगा। अब देखिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है उसको भी बताएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ से आप उसको बनवा सकते हो, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ जमा करना है, अंतिम तिथि क्या है, पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर देखिए इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों गवर्नमेंट ये चीज़ करवा रही है। तो देखिए यहाँ पर है, कई बार पेंशनधारी की मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर पेंशन आती रहती है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। होता क्या है कि किसी के घर में अगर वृद्ध पेंशनर है, विधवा पेंशनर है या विकलांग पेंशनर है, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो घर वाले सरकार को ये अपडेट नहीं करते, जिस वजह से पेंशन राशि वो लोग लेते रहते हैं और गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका नुकसान होता रहता है। तो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से यह गड़बड़ी जो है वो रुक जाती है और केवल जीवित लाभार्थी को ही पेंशन राशि का लाभ मिलता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फिलहाल जीवन प्रमाण पत्र रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र अगर आप जमा नहीं करते हो तो फिर आपको पेंशन में लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे जमा होगा, कहाँ जमा होगा, या फिर आपने के पास बना नहीं है, तो पूरी डिटेल आज समझ के जाइएगा। देखिए दूसरा नियम यहाँ पर क्या कहता है और अंतिम तिथि भी आपको हम बता देते हैं कि आखिर क्या रहने वाली है। देखिए क्या बदलाव हुआ है, अब हर पेंशनधारी को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हर पेंशनधारी को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पेंशन नहीं मिलेगी। 2025 के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2025 निर्धारित की गई है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान दो। 31 मई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की। अगर आप नहीं करते हो तो जून की पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि 1 जून 2025 से पहले यदि जीवन प्रमाण पत्र आपका जमा नहीं हुआ तो पेंशन का भुगतान आपको रोक दिया जाएगा और पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये किन पेंशन धारकों पर लागू हो रहा है ये भी देख लीजिए। तो यह भैया सभी कैटेगरीज पर, यानी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग और विकलांग पेंशन, दो मतलब तीनों ही कैटेगरीज पर यह लागू हो रहा है। आप लोग को अपना जीवन प्रमाण पत्र हर हाल में जमा कराना होगा। कुछ विशेष चीज़ है जो आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ पेंशन योजनाओं में केवाईसी या डीबीटी अपडेट भी ज़रूरी होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा ना करने पर क्या होगा इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा एक हिंट ले लीजिए। देखिए पेंशन का भुगतान तुरंत रोक दिया जाएगा। जब तक प्रमाण पत्र जमा नहीं होगा तब तक पेंशन राशि नहीं मिलेगी। दस्तावेज जमा करने के बाद ही पेंशन पुनः शुरू हो पाएगी। अब आप दस्तावेज चाहे जब जमा करो, फिलहाल 31 मई लास्ट डेट रखी गई है। अगर आगे बढ़ती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
बार बार लापरवाही करने पर स्थायी रूप से आपकी पेंशन बंद हो सकती है और पेंशन से हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि भविष्य में भी आप पेंशन राशि का लाभ ना ले पाओ। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आप फोर्थ हमारा पॉइंट आता है जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और कैसे जमा करें। तो देखिए, अगर आपके पास भी जीवन प्रमाण पत्र नहीं है यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसे कैसे बनवा सकते हो, कैसे जमा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको इसकी ऑफलाइन प्रक्रिया बता देते हैं कि कैसे आप बनवा सकते हो। बैंक या कोषागार में जाकर, देखिए अपने नज़दीकी सरकारी बैंक या कोषागार, जिसको हम लोग ट्रेजरी बोलते हैं, उसमें आप जाइए। वैसे आप बैंक में जाओगे तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। वहाँ पर जाके आपको फॉर्म मांग लेना है लाइफ सर्टिफिकेट का, वो आपको दे देंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे हो लेकर के जाना है। अधिकारी के सामने उपस्थित होकर प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। जब आपका प्रमाण पत्र जमा हो जाए तो उसकी एक रसीद ले लीजिएगा। लेकिन अगर बैंक वाले, क्योंकि अक्सर बैंक वाले ये सब काम नहीं करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो फिर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हो। वहाँ पर आपको 50 रुपये का सेवा शुल्क भी देना पड़ेगा। यानी नज़दीकी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रमाण पत्र जो है वो बनता है, यानी अंगूठा आपको लगाना पड़ेगा। उसका देखिए इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी होती है। अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हो अपने इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कैसे बना सकते हो। आपको जाना है जीवन प्रमाण पोर्टल पर, यानी गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट होती है। इस पर आपको चले जाना है। गेट अ सर्टिफिकेट विकल्प का चुनाव करना है आपको। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन आईडी, बैंक डिटेल वगैरह जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जा रहे हैं, आपको वो सब भर देने हैं। इतना करने के बाद आप पर एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके बायोमेट्रिक डिवाइस यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर आपके पास होना चाहिए, अगर आप घर से ये काम कर रहे हो तो। क्योंकि फिंगरप्रिंट होगी तो आप कहाँ पर उसको एक्सेस दोगे, कहाँ फिंगरप्रिंट आप लगाओगे, ठीक है। उससे आपको वेरिफिकेशन करना है। प्रमाण पत्र आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप उसे फ़ोन में डाउनलोड करके बाहर प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हो, या फिर अपने इसी फ़ोन से आप ऑनलाइन उसको जमा भी कर सकते हो। या प्रमाण पत्र संबंधित विभाग बैंक को ऑनलाइन भेजा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास ये फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर नहीं है तो फिर आपको सीएससी सेंटर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से भी आप बनवा सकते हो, यानी स्मार्टफोन से घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा भी आप जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसके बाद रजिस्टर करना है। उस पर जो भी जानकारी मांगी जा रही है आप भरिए और फेस वेरिफिकेशन करें। इसके थ्रू आप अपने घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास बायोमेट्रिक वाली जो मशीन होती है वो नहीं होती है। तो इस वजह से ये दूसरा ऐप है जिसमें आप केवल अपना चेहरा दिखाकर अपने कैमरे से अपने जो कार्ड है, जो सर्टिफिकेट है, उसको जनरेट कर सकते हो। अब इसको जनरेट करने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसको भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट करा हुआ है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पेंशन पासबुक आपकी जो हो, या फिर पेंशन आईडी यानी जो पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके पास हो। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी। मोबाइल नंबर आपका लगेगा, वो जो आधार से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए कुछ मामलों में। वैसे तो आपके पास, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो फ़ोन की ही फ़ोटो लग जाएगी, बट अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आपके पास नज़दीक जल्दी में खिंची हुई 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, यानी विदिन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यूज़ करते हो तो फिर आपका फेस डिटेक्शन मैच नहीं होगा और आपको पेंशन राशि मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर किस किस को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को अपना हर साल ये वाला प्रमाण पत्र देना कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ साथियों, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में भी इस चीज़ को लागू किया जा रहा है। कई राज्यों में केवाईसी और डीबीटी भी अपडेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अन्य पेंशन योजनाएं देखिए जो चलती हैं, कुछ विशेष योजनाओं में अलग अलग नियम हो सकते हैं, जैसे कुष्ठावस्था पेंशन योजनाएं होती हैं, उसमें ये रूल फिलहाल के लिए लागू नहीं हो रहा है। केवाईसी और डीबीटी अपडेट क्यों जरूरी है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिलहाल इस बारे में इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में लगने वाला खर्च भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो 10 से 30 रुपये लिखा हुआ है, बहरहाल वो अपना भी पैसे लेते हैं, तो 50 रुपये मिनिमम आप मांग के चलो। बैंक में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, लेकिन वो लोग ये सब करते नहीं है, ठीक है। जनसेवा केंद्र पर भी आपको 10 रुपये से 30 रुपये तक मामूली रूप से वो लोग 50 रुपये तक मिनिमम लेंगे। जीवन प्रमाण पत्र की वैधता और नवीनीकरण कैसे करवा सकते हैं। देखिए, प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है। अगर आपके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी निकल गई है तो आपको फिर से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा के उसको अपडेट करना ज़रूरी है। आप हर साल उसका नवीनीकरण यानी हर साल उसको रिन्यूअल कराते रहिए।
प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले ही नया प्रमाण पत्र जमा करें। अगर आप एक्सपायरी डेट हो जाने के बाद काम करते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट करा था, मैंने जब पहले पिछले महीने ये वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट करा था कि हम बनाने जा रहे हैं अपने फ़ोन से तो हम पर OTP नहीं आ रहा है। तो देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक नहीं है। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है OTP के लिए वो आपका आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इसको सबसे पहले चेक करें। नेटवर्क समस्या हो सकती है, उसके बाद आप दोबारा भी प्रयास करना। हो सकता है कि जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम सर्वर बिजी हो, क्योंकि करोड़ों पेंशनर्स हैं देश में। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप या तो रात के टाइम ये काम करवाया करो 8 या 9 बजे के आसपास, या फिर बिल्कुल सुबह सुबह 8 या 9 बजे के आसपास आप ये काम कराया करो। अगर आप दिन में ये कोई भी अपना अपडेट करवाने जा रहे हो तो आपको सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि करोड़ों पेंशनर्स एक साथ जब काम करते हैं तो फिर दिक्कत होती है, साइट बिजी आती है। उसके बाद एक व्यक्ति ने कमेंट करा था कि मेरे घर में बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है। तो आपके लिए ये है कि नज़दीकी CSC सेंटर या बैंक में जाकर आप बनवा लो, या फिर आप फेस ऐप से भी बना सकते हो, जो मैंने ऊपर आपको बताया लाइफ सर्टिफिकेट जो फेस ऐप होता है। पेंशन आपकी बंद हो गई है, देखिए तुरंत जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, बैंक विभाग में शिकायत दर्ज कराएं, आपकी पेंशन आने लगेगी। उसके बाद देखिए 9.4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो किसी जानकार की मदद लें या जनसेवा केंद्र पर जाएं, क्योंकि फॉर्म जो होता है वो टोटली इंग्लिश में होता है। अगर आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगी। किसी जानकार व्यक्ति के साथ आप इस फॉर्म को भरें, या फिर आपको नहीं भरना आ रहा है तो आप CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हो। देखिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लाभ भी आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लाभ नहीं है, इसके बहुत से लाभ होते हैं। पेंशन का भुगतान आपको सुचारू रूप से मिलता रहेगा, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी। उसके बाद देखिए पेंशन कब आएगी, बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है। तो जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर दोगे आपकी पेंशन जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आमतौर पर 15 से 30 दिन के भीतर पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप 31 मई तक अपना ये काम करवा देते हो तो 1 जून को आपकी पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो किसी भी संबंधित समस्या विभाग से आप संपर्क कर सकते हो। महत्वपूर्ण सुझाव आपके लिए मेरा ये रहेगा लास्ट टाइम कि 31 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। आप जरूर से अपना फॉर्म, ये जो प्रमाण पत्र है इसको जमा कर दें। दस्तावेजों की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे ना दें, प्रक्रिया स्वयं या अधिकृत केंद्र पर जाकर ही करवाएं। ऐसा नहीं कि आपको कोई फ़ोन कॉल करके कहता है कि आप ये इतने रुपए दे दो मैं आपको करवा दूंगा, तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। आपको खुद चल के बैंक या फिर CSC सेंटर जाना है, प्रमाण पत्र बनवाना है और खुद से अपने सामने उसको जमा करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो समय समय पर बैंक खाते की जांच करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कहीं पैन कार्ड लिंक नहीं है, कहीं KYC इनएक्टिव हो गया, DBT इनेबल्ड नहीं है, तो इस वजह से भी परेशानी होती है जिनकी पेंशन नहीं आती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया। अगर 31 मई 2025 तक आप अपना ये जो फॉर्म है, ये कार्ड है, कागज़ है, इसको आप जमा नहीं करते हो तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें थी मैंने पूरी क्लियर बता दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर परमानेंट मिलती रहती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।